नमस्कार। फिर आपके साथ एक छोटी सी वीडियो के साथ आया हूँ। आपको पता ही होगा कि अभी भारत के संविधान में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद हो रहा है और वह विवाद यह है कि संविधान की प्रस्तावना से दो शब्दों को हटा दिया जाए और वह दो शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अल्फोंस साहब ने पहले एक प्राइवेट बिल पेश करते हैं राज्यसभा में। उसके बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब एक याचिका दायर करके संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाने की बात करते हैं। तो ये क्या है सारा का सारा विवाद और क्यों इन दो शब्दों को हटाने की लगातार चर्चा हो रही है, इसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसको आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित सभी सारांश को बहुत कम शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रख देती है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर वो कौन से विवाद हैं जिनके कारण आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर देती है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके प्रस्तावना का रूप लेता है। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव की कड़ी मेहनत के बाद यह बनता है। संविधान में अगर हम देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना जो है उसका जो स्रोत है वह अमेरिका का संविधान है, लेकिन इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलियन संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। लेकिन जब संविधान सभा बन रही थी, संविधान सभा का संविधान को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय एक विवाद जो इसमें चल रहा था वह यह था कि कौन कौन से शब्द इसमें होना चाहिए। इसको हम देखते हैं, देख पा रहे हैं यहां पर आप चार लोगों के चित्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना के अंदर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन शब्द को ऐड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अल्फोंस साहब हैं, ये जस्टिस पंकज मित्तल हैं और ये सुब्रमण्यम स्वामी है। अभी विवाद क्या हुआ है कि जस्टिस पंकज मित्तल साहब ने कहा है कि ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में 1976 में ऐड किए गए हैं, ये भारत को आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण करने के रास्ते में एक अड़चन पैदा करते हैं। क्योंकि 299 सदस्य संविधान सभा के इन दोनों शब्दों के खिलाफ थे उस समय पे। इस कारण से ये शब्द ऐड नहीं हो पाए थे। 1950 में जब हमारी संविधान सभा बन रही थी 47 से 50 के बीच में, तब इन शब्दों को इसलिए ऐड नहीं कर पाया था क्योंकि 299 सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। और जब फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द, आप पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ देते हो, समाजवादी शब्द जोड़ देते हो 1976 में, तब से लेकर यह विवाद आता है। हम देखते हैं कि बाद में फिर अटल आडवाणी जी की सरकार के समय भी इस पर संशोधन का एक प्रयास किया जाता है, लेकिन एक समूह द्वारा कड़े विरोध करने के कारण इसको छेड़ने से बचा जाता है। तो आज हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये पूरा के पूरे विवाद की संकल्पना कैसे पैदा होती है। देखो, मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पास किया, रेजोल्यूशन पेश करते हैं, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और ऐसे पेश किया जाता है कि संविधान की आत्मा कैसी हो, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बीएन राव साहब जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसको नेहरू जी पेश करते हैं और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है।
देखो दोस्तों, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना पर बहस होती है। संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत, सिब्बल लाल सक्सेना और पंडित गोविंद मालवीय ने प्रस्तावना की शुरुआत ईश्वर के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा। बोला कि हम भारत के लोग की जगह हम ईश्वर के संतान हैं, ऐसे करके ईश्वर के नाम से इसको रखने का प्रस्ताव रखा, जिसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। उसी दिन अन्य सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि 299 सदस्य इसके खिलाफ थे। तब सदस्यों के बीच बहस के दो प्रमुख बातें आई। अगर भारत को सेकुलर घोषित कर दिया गया तो नागरिकों को पूजा पाठ करने का तो अधिकार मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने धर्म के प्रचार की अनुमति नहीं होगी। अगर ये बात 1949 में 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में बहस हो रही है, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट में ये शब्द बार बार आ रहे थे कि अगर ये ऐड कर दिया गया तो धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता नहीं होगी। और दूसरी बात ये होगी कि धर्मनिरपेक्ष भारत में मजहब के आधार पर पर्सनल लॉ बनाने जैसी कोई विषय पेचीदा हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि शासन व्यवस्था को भी इसमें घुसना पड़ेगा। तब ये बोला, ये रखा गया है कि देश में समान आचार संहिता बनाकर सभी धर्मों के लिए समान कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस कारण से कहीं ना कहीं इन शब्दों को ऐड करने से उस समय बचा गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1976 में, और याद करो 1976 देश में आपातकाल था। आपातकाल के दौरान इनको ऐड करने के पीछे का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये समझ में नहीं आया। ये समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज भी एक विरोधी धड़ा इस बात को बड़ी प्रबलता से रख रहा है कि क्या जरूरत थी आप लोगों को उस समय इन दो शब्दों को ऐड करने की। और फिर याद करो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई सारे संशोधनों को रिपील किया गया, डिफीट किया गया, लेकिन इन दो शब्दों को छोड़ दिया गया। एक समिति भी उस समय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई और उसने भी इन दोनों शब्दों पर किसी भी प्रकार की बहस करने या इनको छेड़ने या इनको हटाने की महत्ता से बाहर निकल गए। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपके ये समझ में आ जाएगा कि ये संविधान सभा की बहस से निकले इन शब्दों को संविधान में बाद में ऐड क्यों किया गया और अब ऐसी क्या बात आ रही है। तो हम देखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष उस समय बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता है यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में है और अभी उत्तराखंड राज्य इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। गोवा में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। पुरजोर वकालत की लेकिन सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 मई 1949 को कहा कि सब ये भूल जाए कि देश में कोई अल्पसंख्यक हैं, कोई बहुसंख्यक हैं, भारत में एक ही समुदाय है और वह है भारत। यानी वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि यार हटाइए, ये क्या बकवास आप लोग कर रहे हो, इधर के करो, उस धर्म को देखो, इस धर्म को देखो, आप एक ही भारत में न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है, भारत में कोई एक समुदाय रहता है, उसका नाम है इंडियन, उसके अलावा कोई नहीं रहता है। तो संविधान सभा के इस प्रारूप को यहीं रोक दिया गया और इन दोनों शब्दों को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब हम समझते हैं, देखिए 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ये आपको हमने देखा, और 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। यहां लिख देते हैं, और उसके बाद इसको क्या किया गया, प्रस्ताव को पेश कर दिया गया। उस समय था कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट इज डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग होंगे। और उस समय जो भारत की संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 3 वर्ड थे, SDR। अब कोई मुद्रा नहीं है ये यूनाइटेड नेशन की। इसका मतलब है संप्रभु, लोकतंत्रात्मक,
गणतंत्र, यानी एक ऐसा राष्ट्र जो संप्रभु है, लोकतंत्र है और गणतंत्र है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 1976 में 2 एस इसके बीच में जोड़ दिए गए। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, SSSDR हो गया। यानी भारत का संविधान सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। यानी कि इन दोनों एस को 1976 में जोड़ा गया और 1976 में इनको जोड़ने के बाद ये रखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, जहां किसी भी पंथ को प्रायोरिटी देने का सरकार का काम नहीं होगा, सारे पंथ इक्वल होंगे। और उस समय भी एक धड़ा इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम में ढाल लिया था। तो ये 3 शब्द इस समय जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना को एक नया आधार इन्होंने दिया। देखिए, आप यहां पर एक चीज और देखिए, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संशोधन से संबंधित 2 विवाद यहां पर सामने आए थे। एक आया था गोलकनाथ 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद में केशवानंद भारती, इसमें आपको पता है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया और बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। और पंथ निरपेक्षता को उन्होंने क्या कर दिया था, मूलभूत ढांचा मान लिया था। आपको पता है कब मान लिया था? ये कब आया था? 1973 में। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मूलभूत ढांचा मानने के बाद इंदिरा गांधी जी के पास ऐसी कौन सी पावर आ गई कि 1976 में उन्होंने उसमें ये 3 वर्ड जोड़ दिए, प्रस्तावना को संशोधित कर दिया। यह भी एक विवाद का विषय भारत में संविधान की अच्छी जानकारी रखने वाले, अच्छी समझ रखने वाले लोगों के बीच में है। इस कारण से अब बार बार ये आ रहा है कि ये बीच के जो 2 एस हैं, इन एस को हटाया जाए, क्योंकि ये भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र बनने के लिए मार्ग में अड़चन है। भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने में ये अड़चन है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का ऐसा मानना है। अच्छे वकील हैं, बहुत जानकार हैं, उन्होंने ये चीज रखी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड द ऑब्जेक्टिव। और आपको पता है ये तो 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। तो अब हमारे बीच में ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में इसको, इन दोनों शब्दों को लाने से या शामिल करने से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो कई सारे मुद्दे हमारे सामने। एक है भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा क्या होगा, क्योंकि आज तो ऑल रिलीजियस एस्पेक्ट पर काम हो रहा है और कल अगर आप इन दोनों को हटा देते हो तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? पहला जो मुद्दा अगर हमारे समक्ष हम देखेंगे, इसको इश्यूज के तौर पर देखते हैं, तो पहला मुद्दा हमारे बीच में है कि धर्मनिरपेक्ष ढांचे का क्या स्वरूप होगा। दूसरा, समाजवादी स्वरूप राज्य का क्या होगा, क्या राज्य पूंजीवादी बन जाएगा, और क्या अगर पूंजीवादी बन गया तो असमानता, गरीबी,
इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तीसरा, अगर संविधान में प्रस्तावना में इन 2 शब्दों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो वहां पर फिर क्या होगा? प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है, या जुडिशियल रिव्यू का एक नया बहस भारत में पैदा हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, सितंबर में ही इसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई है, क्या जजमेंट आता है। कुछ भी अगर नया डेवलपमेंट होगा हम आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। आज हमने देखा कि संविधान सभा की बहस में जब इन दोनों शब्दों को शामिल नहीं किया गया, उसके बावजूद भी ये दोनों शब्द कैसे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इनको शामिल किया। बाद में आडवाणी जी के टाइम पर इन पर विवाद हुआ, फिर अभी राज्यसभा में एक बिल आता है, फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी इसको फिर कोर्ट में रखते हैं। ये सारे मुद्दे हमारे बीच में होंगे चर्चा में। संविधान नाम से इस सीरीज को हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी मुद्दा अगर चर्चा में होगा वो आपके बीच में लाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।